चलिए आज बात करते हैं सोनी टीवी के उस मशहूर हॉरर शो की जिसने कितनों की नींदें उड़ाई, आहट। आज हम इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और इसकी दो ऐसी यादगार कहानियों को समझेंगे जहां अतीत आप जानते हैं कभी मरता नहीं है, बस सही मौके का इंतजार करता है। तो सवाल यही उठता है, जब एक जिंदगी खत्म होती है तो क्या कहानी भी खत्म हो जाती है? आहट हमें दिखाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर अंत एक नई और ज्यादातर मामलों में कहीं ज्यादा डरावनी शुरुआत हो सकता है। तो हम यहाँ दो ऐसी ही कहानियों पर गौर करेंगे। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे अतीत का दर्द लौटकर आज को यानी कि हमारे प्रेजेंट को दहलाकर रख देता है। देखिए, ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये अनसुलझे दर्द की दास्तां हैं। तो चलिए हमारी पहली केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, पर अपने अंदर एक बहुत ही खूनी इतिहास छिपाए हुए है। तो कहानी एक परिवार से शुरू होती है। परिवार में कौन कौन है? अनुज हैं, उनकी पत्नी अदिति, उनके दो बच्चे मुस्कान और उदय, और साथ में है दादी कल्याणी। ये लोग एक नए बेहद शांत और सुंदर से गेस्ट हाउस में रहने आते हैं, बिल्कुल अनजान कि शांति के पीछे कैसा तूफान छिपा है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है, पर यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। दादी कल्याणी की नजर दीवारों पर लाल धब्बों पर पड़ती है। अब अनुज तो उन्हें पेंट के छींटे कहकर टाल देता है, लेकिन दादी को यकीन है कि ये कुछ और है, कुछ बहुत ही भयावह। और फिर डर अपने असली रूप में सामने आता है। कैसे? उनकी बेटी मुस्कान एक अनदेखी आंटी से दोस्ती कर लेती है। वो कहती है कि ये आंटी इसी घर में रहती है और उसे तोहफे भी देती है। सोचिए, यही वो मोड़ है कहानी का जहां मासूमियत और डर का आमना सामना होता है। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जब मुस्कान कहती हैं कि वो कोई अजनबी नहीं है, वो हमारे साथ इसी घर में रहती है। ये सुनना कितना डरावना रहा होगा कि उनकी अपनी बेटी एक ऐसी हस्ती को अपना मान रही है जो उन्हें दिखाई तक नहीं देती। मतलब साफ था, घर की दीवारों के अंदर एक बिन बुलाया अनचाहा मेहमान आ चुका था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कहानी और उलझ जाती है जब एक एंग्री अंकल का भी जिक्र आता है। फिर घर में खूनी पैरों के निशान मिलने लगते हैं, और सबसे अजीब बात यह कि ये सारे निशान घर के बाहर एक खास पेड़ की तरफ जा रहे थे। तो आखिर इस पेड़ का राज क्या है? खैर, सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं, ये एक फांसी का पेड़ है। और यहाँ एक नहीं बल्कि तीन आत्माएं हैं। एक है प्रताप, ब्रिटिश जमाने का एक सैनिक, दूसरा बब्बन, एक चोर, और तीसरी निर्मला, बब्बन की पत्नी। जी हाँ, वही निर्मला जिसे मुस्कान आंटी कहती है। इन तीनों को इसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। तो अब निर्मला का इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, उसे जिंदगी में अपने बच्चों से अलग कर दिया गया था, और अब वो मुस्कान और उदय को अपना बनाना चाहती है, हमेशा के लिए। उसका वो जो अधूरा मातृत्व था ना, वही अब उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत बन चुका था। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यहां डर किसी जगह से नहीं बल्कि एक इंसान की आत्मा से जुड़ा है। एक ऐसी आत्मा जो जन्मों का सफर तय करके लौटी है। तो मिली अलीशा से। वो एक नए शहर में आती है अपने पिता के साथ, लेकिन कुछ तो अजीब है। उसे हर गली हर मोड़ जाना पहचाना सा लगता है। क्यों? उसे ऐसी बातें याद आने लगती हैं जो उसने कभी देखी ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उसका अतीत उसे आवाज दे रहा हो। और ये आवाज एक गाने की शक्ल में आती है, आजा आजा बाग में। सुनने में तो एक मासूम सी लोरी लगती है ना? लेकिन अलीशा के लिए ये डर का संगीत बन जाती है। एक ऐसा संगीत जो उसे उसकी भूली हुई जिंदगी की याद दिला रहा था। तो होता यह है कि कई साल पहले रिया और सोनिया नाम की दो पक्की सहेलियां थीं। फिर 25 साल पहले एक ट्रैकिंग के दौरान हुए हादसे में सोनिया की मौत हो गई और रिया ने शहर छोड़ दिया। और आज की जो अलीशा है वो कोई और नहीं बल्कि रिया का ही पुनर्जन्म है। और सोनिया की आत्मा इतने सालों से बस उसी का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे बिखरी हुई यादों को जोड़कर अलीशा को यह समझ आने लगता है कि ये यादें किसी और की नहीं बल्कि उसी की हैं, उसके पिछले जन्म की। वो रिया थी, वही लड़की जो उस हादसे में बच गई थी। लेकिन सोनिया की आत्मा इसे सिर्फ एक हादसा नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। उसे लगता है कि रिया ने उसे धोखा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया
उसका जो दुख था ना, वो अब बदले की आग बन चुका था। और अब वो सिर्फ एक उदास आत्मा नहीं थी, वो खतरनाक थी। और सोनिया का बदला लेने का तरीका भी बहुत क्रूर है। वो अलीशा को अकेला करना चाहती है, इसलिए वो उन सब पर हमला करती है जिनसे अलीशा प्यार करती है। उसकी नई दोस्त नताशा, उसके पिता और उसका दोस्त साहिल, एक एक करके सबको निशाना बनाती है। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी है ना। अब चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर समझते हैं। देखते हैं कि ये हमें डर और अधूरेपन के बारे में आखिर सिखाती क्या है। देखिए, ये दोनों कहानियां डर के दो बिल्कुल अलग अलग रूप दिखाती हैं। पहली कहानी में डर किससे जुड़ा है? जगह से, उस फांसी वाले पेड़ से। मतलब जो कोई भी उस घर में आएगा वो आत्माएं उसे परेशान करेंगी। वहीं दूसरी कहानी में डर एक व्यक्ति से जुड़ा है। सोनिया की आत्मा को दुनिया में किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अलीशा से बदला लेना है। और ठीक इसी तरह दोनों भूतों की मंशा, उनका मोटिव भी एकदम अलग है। एक तरफ निर्मला है जो माँ के प्यार के लिए तरस रही है, वो एक खालीपन को भरना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ सोनिया है जो धोखे का बदला लेना चाहती है। मतलब एक का दर्द समाज के दिए जख्म से पैदा हुआ है, तो दूसरे का दर्द बहुत बहुत ज्यादा निजी है। लेकिन इन सारे अंतरों के बावजूद दोनों कहानियों के दिल में एक ही चीज है, और वो है अनसुलझा दर्द, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा। चाहे वो दर्द समाज का दिया जख्म हो, जैसे निर्मला की फांसी, या फिर एक निजी हादसा जैसे सोनिया की मौत। बात सीधी सी है, जब दर्द को इंसाफ या एक क्लोजर नहीं मिलता तो वो आत्मा बनकर लौटता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि कुछ आत्माओं को कभी शांति क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है? आहत हमें यही दिखाता है कि भूत सिर्फ डराने वाले साए नहीं हैं। नहीं, वे दर्द की परछाइयां हैं, अन्याय की गूंज हैं। असल में वो उन कहानियों के किरदार हैं जिनका अंत अधूरा रह गया था, और अब वो अपना वही अधूरा अध्याय पूरा करने के लिए लौटे हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर दर्द और यादें, जगहों और यहाँ तक कि जन्मों का सफर तय कर सकती हैं, तो सोचने वाली बात है कि क्या हमारी अपनी जिंदगियां भी किसी अधूरी कहानी का अगला हिस्सा हैं?